नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से काम किए होंगे। तो आज बहुत ही अच्छा किए होंगे, क्योंकि मैंने आज जो लेवल बताया अपसाइड में 670 का जो बताया था मैं, वो भी हिट किया। बाद में हालांकि कुछ न्यूज की वजह से मार्केट गिर गया। कल जो लास्ट सेशन जो था उससे भी नीचे आ गया है मार्केट। अब मार्केट क्यों गिरा, अब देखिए सबसे पहला तो यह है, ये दिख रहा है सेंसेक्स निफ्टी दिन के हाई से नीचे फिसले। पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना, ऑयल एंड गैस में भारी गिरावट है ना। इन सेक्टरों में भारी गिरावट हुई, लेकिन एफएमसीजी जो हम लोग का डेली का है ना, दिनचर्या वाली चीजें हैं, उसमें ये तेजी आई है। हालांकि अब देखते हैं आज का गिरने का मेन रीजन क्या था। मेन रीजन मेन रीजन मेन रीजन क्या है ना। देखिए अब क्या हो रहा है ना, तो मैं पहले भी बोलता था, रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर, डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिरकर 87.33 पर आया रुपया। देखिए क्या हो गया यहाँ कि डॉलर देखिए ऑल टाइम हाई है। डॉलर वर्सेस INR -38 पैसा है ना, इस लेवल को क्रॉस कर गया। अब देखिए जब डॉलर मजबूत होगा, पैसा कमजोर होगा अपना INR, तो सीधा सा बात है मार्केट को भी घबराहट होगी, और मार्केट को घबराहट होगी तो थोड़ा मार्केट अपना रिएक्ट करेगा। अब देखिए इस कहिएगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हर एक चीज हमारे यहाँ नहीं बनती है। लगभग ऑलमोस्ट 50 to 60%, कितना 50 to 60% जो सामान है हमारे, चाहे दैनिक उपयोग का हो, टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल फोन हो या जो भी हो, है ना, इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट। जो इंपोर्ट हम करते हैं, डॉलर, वो तो पेमेंट ले रहा है डॉलर में हमसे। जब भी आप कभी इंटरनेशनल जो ट्रेड करते हैं तो डॉलर में सौदा होता है, क्योंकि मोनोपोली बनाए हुए डॉलर में होता है, तो डॉलर में पैसा लेते हैं। आपका यहाँ INR हो गया वीक, है ना, वीक। INR हो गया वीक। INR जब वीक हो गया तो विदेशी वस्तु जो भी हम आप यूज करते हैं वो महंगा हो जाएगा। चलिए और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या है, फिर चलेंगे अपने इस पर। अब देखिए एक क्या है ना, बियरिश मार्केट है। गिरने का एक और कारण है, बियरिश मार्केट है, ठीक है। लोगों का भी सेंटिमेंट क्या हो गया है ना, कि भैया ये बियरिश मार्केट है ना, इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लोग क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये भी एक कारण है मार्केट गिरने का। बियरिश मार्केट है, सब कुछ सोचते हैं भाई, रिटेलर तो हर एक कुछ सोचते हैं, लेकिन ट्रैप तो होते हैं रिटेलर ही। तो भैया वही है कि अब यहाँ ये भी, अब रिटेलर भी अब अपना ट्रेडिंग कर दिए लेस, है ना। जब रिटेलर ट्रेडिंग लेस करेगा, उधर FII का तो कहानी आप जानते ही, आगे के स्लाइड में आपको हम बता रहे हैं क्या है। देखिए शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान, इन्फ्लेशन डाटा भी एक आना है फिर से। देखिए US का भी आएगा, फेड कट वाला, जो पिछला बार पोस्टपोन्ड हो गया था। ग्लोबल सेंटीमेंट से FII DI फ्लो तक फैक्टर तय करेंगे बाजार की चाल, है ना। क्योंकि वहाँ US का भी इन्फ्लेशन, ये सॉरी रेपो का आना है, फिर से लोग विचार कर रहे हैं, और इंडिया का भी आना है, तो उन चीजों को भी देखना पड़ेगा। ये क्या करें, शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान, मतलब वोलेटाइल रहेगा मार्केट। क्या रहेगा? वोलेटाइल रहेगा, ठीक है ना। तो ये फैक्टर तय तय करेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या है। देखिए इन्फ्लेशन डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के आंकड़ों, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के डेटा पर बाजार की नजर रहेगी। देखिए बाजार की नजर रहेगी किस पर? इस डाटा पे, है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, मेरा नहीं है डाटा, है यूनियन बैंक के ऑफ इंडिया के अनुसार, फूड इन्फ्लेशन 2023 के बाद पहली बार 5, ये अच्छा न्यूज है, मार्केट को शायद बूस्ट कर पाए, 5% से नीचे जाएगा।
बैंक ने यह भी कहा, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर पता नहीं क्यों पीछे जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि लिक्विडिटी भी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन फिर भी गिर रहा है। बैंक ने यह भी कहा कि भारत की रिटेल महंगाई फरवरी 2020 में, अभी बोला था ना कि इसका रिजल्ट आना है 2025 में और कम हो सकती है, जो मुख्य रूप से सब्जियों के कीमत में गिरावट के कारण 4% नीचे आते हैं। चलिए, ग्लोबल सेंटीमेंट, अमेरिकी टैरिफ। अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, ये ट्रंप, ये तो दिन रात पूरे वर्ल्ड को खत्म करने पे लगे हैं, है ना। इनका दिन रात, अभी रसिया को धमका दिया इन्होंने, कहा कि भैया तुम पर भी टैरिफ लगाएंगे। किसको? रसिया को, तुम पर भी टैरिफ लगाएंगे। जबकि रसिया कोई कुछ ज्यादा ही चाहते थे, पता नहीं क्यों चाहते थे, ठीक है ना। देखिए, एक न्यूज हम पीछे का आपको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? शेयर बाजार में आया असली मार्केट, असली बेयर मार्केट अगले 5 साल तक। 5 साल तक तो नहीं कह रहे हैं भैया हम, लेकिन कुछ दिनों तक ये बियरिश रहेगा, है ना। और एक बार ये भी देखिए, अभी 24,000 जितने पे है, 459 पे, कितना पे है? 24,460, 24,460 पे है। एक बार ये 24,000 को टच जरूर करेगा, देन इसके बाद जहां जाए, है ना। लेकिन अभी जो देख रहे हैं हम, ग्राफ के हिसाब से आपको बोल रहे हैं ये चीज, है ना। देखिए, अब देखिए ट्रंप साहब ने क्या कह दिया, इससे भी मार्केट का सेंटीमेंट आप ट्रंप के स्टेटमेंट, Trump said he consider Russia sanction and tariff until ceasefire reached with Ukraine, है ना। अभी रसिया को भी धमकाना शुरू कर दिए, इसको, रसिया को थ्रेट करना शुरू कर दिए। अब देखिए, ये तो दिन रात इनका तो कहानी ही है भाई, क्या किस समय कर देंगे, इनका कोई कहानी नहीं है। पूरे वर्ल्ड मार्केट को ना, पूरे ग्लोबल मार्केट को, पूरे ग्लोबल मार्केट को कहे ना, अनसर्टेनिटी पे डाल दिया है इन्होंने, अनसर्टेनिटी पे डाल दिया है। तो इनका तो बात ही निराला है। चलिए, अब इनका क्या कह सकते हैं। FII-DII सेवेंथ का है ना, चूंकि बीच में बंद था, ये देख लीजिए एक बार। और कल सवेरे ट्रेडिंग करने से पहले, अभी तो रात में शुरू होगा इनका मार्केट, है ना। एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लीजिएगा, कम से कम यूएस मार्केट और एशियन मार्केट को, और गिफ्ट निफ्टी को। किसको देखना है? गिफ्ट निफ्टी, है ना, गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी और ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ट्रेड उसी हिसाब से कीजिएगा। सेवेंथ का डाटा हम बता रहे हैं। DII ने 10,425 का खरीदारी किया है, ठीक है ना। 10,000 का खरीदारी किया है, 8,000 का बेचा है, तो कितना सेल वॉल्यूम? 2,000 करोड़ रुपए प्लस में है ना। अब देखिए, FII ने क्या किया है, ये तो बेचते ही जा रहे हैं भैया। इनके सेल का कहानी क्या है? खरीदा नहीं है कुछ, बेचा है जो बेच दिया, कहानी खत्म है, ठीक है। चलिए, तो चल ही रहा है। डोमेस्टिक है ना कि DII जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, वही मार्केट को अभी बचा के रखे हैं, ठीक है ना, नहीं तो मार्केट को कहाँ चला जाता है। अब देखिए, इस ट्रेंड लाइन को ना, आप लोग, हम तो इसे बता ही देंगे, इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को, दो को याद रखिएगा। अगर इसको क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद ही ये ग्राफ देख लीजिए कहाँ क्या है ना। और ये देख लीजिए ये वाला। चलिए, है ना, इन चीजों को देखिएगा, ढंग से देखिएगा, क्योंकि इसी में सब कुछ है, इसलिए बार बार आपको दे रहे हैं। आज 20 EMA को भी क्रॉस किया है, क्या किया है? 20 EMA को भी आज क्रॉस किया है। तो इन डाटा को देख के देखिए कहाँ है, लोअर कहाँ है, ये देखिएगा। अभी तो फोटो मेरा आ रहा है ना, बता देते हैं, इसमें बताएंगे अगले स्लाइड में। तो इन चीजों को देख लीजिएगा एक बार, यूएस मार्केट को और ग्लोबल मार्केट को एक बार ट्रेडिंग से पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसका तो रात में आता है, लेकिन जो कारण थे मैंने बता दिए हैं। अब देखिए, अभी सेम कंडीशन बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी सेम कंडीशन है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, लोअर लेवल, सबसे लोअर लेवल ये है। एक करके देखिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेवल तो ऐसे हम लास्ट में देंगे ही देंगे। आप लोग से बहुत शिकायत है भाई, ना कमेंट करते हैं,
जो अनसब्सक्राइबर मतलब जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं हमको, भाई इतना मदद करते हो, मेरा वीडियो देखते हो तो वॉच टाइम तो आप बढ़ाते ही हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर ले रहे हो भाई? डाटा मेरा अच्छा नहीं लगता है? डाटा 100% नहीं तो 95% तक तो एक्यूरेट ही जाता है ना। हम आपसे पैसा ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, लेना है भाई ले लो। जब देख रहे हैं वीडियो को, आप अपने 15-20 मिनट अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद करके देख रहे हैं, तो आपको तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आधी अधूरी जानकारी नहीं लेना है किसी को, तो मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये ट्रेंगल को देखिएगा, ये 2024 से, देखिए यहीं से, ये 2024 के दिसंबर का है, 2024 को, यहीं से सारा खेल हुआ है, इसलिए इसको बार बार आप लोग को हम दिखाते हैं। तो भैया देख लो, ये निफ्टी का है, देखो निफ्टी का यहीं से खेल हुआ है, बार बार इसीलिए बताते हैं। ये 2024 के दिसंबर से शुरू हुआ है, देखो कैसे ले जाया गया मार्केट को, और कहाँ से लेके यहाँ लेकर के आया गया। इस ग्राफ को हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ट्रेडिंग करना भाई, इस ग्राफ को देखना एक बार उठा के, कैसे क्या चल रहा है, उससे आपका ही भला होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, है ना। बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपको दिया हुआ है ये वाला, इसलिए हम बार बार आपको दे रहे हैं। ये दो चीज दे रहे हैं ना, इसके बाद आगे देंगे हम अभी वाला करंट वाला। ये 2024 के दिसंबर से है ना, दिसंबर 24 से लेकर अभी तक कैसे हुआ है, कैसे गया है, यहाँ गया है, यहाँ गया है, कहाँ देखो यहाँ, और यहाँ से उठा करके नीचे ले आया गया। चलिए इन चीजों को तो आप लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं सीधे सीधे, सीधी बात नो बकवास। निफ्टी 11 मार्च के लिए क्या रहेगा? 22,460 अपर लेवल में, इसको तोड़ेगा 460 को, 22,520 रेजिस्टेंस, इसको तोड़ेगा 520 को तोड़ेगा 520 तोड़ेगा तो सीधा सा समझिए आप 580 पे जाएगा, 22,580। इसके बाद जाएगा कहाँ, 22,623, इसके बाद जाएगा 720। अभी इतना तो संभावना नहीं है। अब नीचे की तरफ चलते हैं, 460 के बाद का कहाँ है, 22,394, 394 के बाद कहाँ है, 22,250। इसका संभावना भी बहुत कम है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है ना। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। जानता है निफ्टी कितना गिरा है, कितना पॉइंट गिरा है? ये 7, ये लगभग ये गया था 676 तक, हाई इसका था ना निफ्टी का 676 तक। वहां से जो न्यूज डॉलर वाला आया और ये रसिया वाला, ट्रम्प वाला, वहां से गिरा, ठीक है ना। अभी क्या है, एक और डाटा भी आना है इन्फ्लेशन का सारा जगह का। बैंक निफ्टी का अब देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या रहेगा, है ना। बैंक निफ्टी का 48,216 क्लोज हुआ यहीं पे। यहाँ से आगे बढ़ेगा 360, यहाँ से आगे जाएगा 48,452, इसके आगे जाएगा 48,500, देन 720। इसके आगे का कहानी नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को समझा होगा, और फिर से एक बार बता दे रहे हैं स्ट्रेटजी। देखिए मार्केट कल रहेगा क्या, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में मत घुसिएगा।
एक दिन नहीं अगर आप ट्रेड करेंगे कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। एक दिन में अगर आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा तो अगले दिन के लिए कुछ नहीं बचेगा भाई, ध्यान रखना। वही फिर फॉर्मूला बता रहा हूँ, 915 945। कैंडल को देखिए, हमेशा कैंडल को देखिए, कैंडल सब कुछ बताता है। उन चीजों को देखिए फिर ट्रेड कीजिए, ट्रेडिंग रूल्स का पालन कीजिए, सीधे नहीं मार्केट में घुस जाना है। बहुत सारा तरीका है, अभी आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि लॉस को, अगर कोई लॉस में डायरेक्ट जा रहा है तो उसको कैसे कम करे, हेजिंग से कम करे, एवरेजिंग से कम करे, है ना। जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो सेलर भी बन सकते हैं, उन चीजों पर भी वीडियो लेके आएंगे। तो आप लोगों से आशा है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। लाइक का उम्मीद हम रखते हैं आपसे, कम से कम 200, क्योंकि 200 व्यू आ रहा है, 200 300, आपको 300 आप लोगों ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अभी 3000 प्लस हो गया हुआ है। लाइक 200 और कमेंट 200, है ना। नए लोग हैं भैया, बार बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं हम, ना कोई प्रोफाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, ना क्रिप्टो करेंसी, ना कॉल, ना पुट, कोई भी सेवा हम नहीं देते हैं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं और आपको फ्री में देते हैं, ठीक है। फ्री में अगर कुछ जानकारी मिल जाए, हमको भी मिलता है तो हम लेते हैं, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय, वंदे मातरम।